लगता है। पूरा इसके ऊपर ऐसे ही गिर गया है, बता दो। पता है बहुत पब्लिक आई है। कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, एक अफसोसनाक सान्या जो कि अभी इंडिया के अंदर हुआ है। इंडिया में हवाई जहाज हादसे का शिकार हुआ जिसमें तकरीबन 230 मुसाफिर शामिल थे और इसमें 12 क्रू मेंबर भी शामिल थे। इनमें कुछ भारतीय शहरी थे और कुछ गैर मुल्की, और ये सब लोग एक यादगार सफर पर रवाना हुए थे। लेकिन बदकिस्मती से इस हादसे में तकरीबन तमाम यात्री जान की बाजी हार गए। ताहम इस दिल दहला देने वाले हादसे में एक मुसाफिर के जिंदा बच जाने की खबर मिली है जो किसी करिश्मे से कम नहीं, और वो मुसाफिर शदीद सदमे में है लेकिन जिंदा है, और यही एक उम्मीद की किरण है। और ये भी बताया जा रहा है कि इंजन में 1,20,000 लीटर ईंधन मौजूद था, जिसके बाइस धमाका इतना शदीद था कि किसी को भी बचकर निकलने का मौका ही नहीं मिला। और आग की तपश और धमाके की तबाहकारों ने रेस्क्यू टीमों के लिए भी काम करना मुश्किल बना दिया था। रेस्क्यू टीम्स अब तक तमाम लाशों को मलबे से निकालने का काम मुकम्मल कर चुकी है। जो भी मुसाफिरों के रिश्तेदार चाहे वो कुआ पर पहुंच चुके हैं, इनके डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि लाशों की शनाख्त मुमकिन हो सके। और ये हादसा न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक दिल दहला देने वाला लम्हा है।